हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका क्लब ऑफ बुक रीडर्स में, जहां हर कहानी तुम्हारे दिल से बात करती है और हर किताब तुम्हें खुद से मिलवाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। द पैराडॉक्स ऑफ चॉइस, टू मेनी ऑप्शंस। कभी कभी हम सोचते हैं, अगर हमें सब कुछ चुनने की आजादी मिल जाए तो जिंदगी आसान हो जाएगी। लेकिन क्या सच में ऐसा होता है? हमारा समय वो है जहां हर चीज के सैकड़ों वर्जन हैं। एक सिंपल टूथब्रश भी अब 50 तरह का आता है। व्हाइटनिंग, चारकोल, हर्बल, फ्लेक्सिबल नेक, डीप क्लीन, और हर ब्रांड कहता है हम ही बेस्ट है। शुरू में ये मजेदार लगता है, वाह कितने ऑप्शन हैं। लेकिन कुछ देर बाद दिमाग थकने लगता है। कौन सा सही है? कहीं गलत तो नहीं चुन लूंगा? और फिर डिसीजन लेने में इतना समय चला जाता है कि खुशी का एहसास ही गायब हो जाता है। बैरी श्वार्ट्ज की किताब द पैराडॉक्स ऑफ चॉइस इसी एहसास को खोलती है कि कैसे ज्यादा विकल्प हमें आजाद नहीं बल्कि बेचैन बना देते हैं। आरव एक 25 साल का लड़का था। नई नौकरी, नया शहर, नया मोबाइल लेने की एक्साइटमेंट। वो शोरूम पहुंचा। सामने 60 मॉडल्स रखे थे। हर सेल्समैन कुछ ना कुछ नया फीचर बता रहा था। पहला बोला, सर इसमें 108 MP कैमरा है। दूसरा बोला, सर इसमें फास्ट चार्जिंग 120W है। तीसरा, सर इसका डिस्प्ले एमोलेड है। आरव ने हंसते हुए कहा, अरे भाई, मैं तो बस कॉल करने और फोटो लेने के लिए मोबाइल चाहता हूं, साइंटिस्ट नहीं हूं। लेकिन अंदर से वो उलझ गया था। कौन सा सबसे अच्छा है? कहीं गलत चुन लिया तो? आखिर में उसने 3 घंटे बाद एक फोन लिया। लेकिन घर आकर उसे वो खुशी नहीं मिली जो मिलनी चाहिए थी। उसके दिमाग में सिर्फ एक आवाज गूंज रही थी, शायद दूसरा वाला बेहतर होता। ये कहानी सिर्फ आरव की नहीं, हमारी भी है। हर दिन हम इसी तरह के चॉइसेस में फंसे होते हैं। नेटफ्लिक्स खोलो, सैकड़ों मूवीज, पर देखो तो कुछ नहीं। स्विगी खोलो, 300 रेस्टोरेंट्स, पर डिसाइड न कर पाओ। इंस्टाग्राम खोलो, हर कोई बेटर लाइफ जी रहा है, पर हम कंफ्यूज्ड। बैरी श्वार्ट्ज कहते हैं, मोर चॉइस लीड्स टू लेस सेटिस्फैक्शन। यानी जितनी ज्यादा चॉइस मिलेगी, हमारी खुशी उतनी ही कम होगी। क्योंकि हमारा माइंड हर बार सोचता है, शायद मैंने बेस्ट नहीं चुना। हमारा दिमाग एक वक्त में सीमित डिसीजंस ले सकता है। वैज्ञानिकों के अनुसार एक व्यक्ति दिन भर में औसतन 35,000 छोटे बड़े डिसीजंस लेता है। क्या पहनना है, क्या खाना है, किसे कॉल करना है, कौन सी ऐप खोलनी है। हर डिसीजन एनर्जी खाता है। जब चॉइसेस बहुत ज्यादा हो जाती है तो हमारी मेंटल बैटरी जल्दी ड्रेन हो जाती है। इसे कहते हैं डिसीजन फटीग। बैरी श्वार्ट्ज बताते हैं कि डिसीजन फटीग का सबसे बड़ा शिकार मॉडर्न जनरेशन है, क्योंकि अब हर चीज कस्टमाइजेबल है। पहले जीवन सीधा था, अब हर चीज आपकी पसंद पर डिपेंड है। और इसी पर्सनलाइजेशन ने हैप्पीनेस छीन ली है। हमने आजादी चाही थी, लेकिन आजादी के साथ आई जिम्मेदारी ने हमें थका दिया। पहले जब कुछ लिमिटेड होता था तो जो मिलता था उसे अपनाना आसान था। अब जब सब अवेलेबल अवेलेबल है तो हर चीज को परफेक्ट बनाना मिशन बन गया है। बैरी श्वार्ट्ज कहते हैं, फ्रीडम इज ब्यूटिफुल बट ओनली अंटिल इट बिकम्स अ बर्डन। सोचिए, अगर आपको हर सुबह 50 कपड़ों में से एक चुनना पड़े तो क्या आप खुद को ज्यादा खुश महसूस करेंगे? शायद नहीं, क्योंकि अब खुशी की जगह प्रेशर आ गया है। परफेक्ट दिखने का प्रेशर, राइट चॉइस का प्रेशर, और दूसरों से बेटर होने का प्रेशर। हमने जो चुना उस पर खुश रहने की बजाय हमेशा सोचते हैं, बाकी क्या खो दिया। इसे कहते हैं रिग्रेट का पछतावा। ये हमारी खुशी को अंदर से खा जाता है। बैरी श्वार्ट्ज कहते हैं, चॉइसेस इंक्रीज एक्सपेक्टेशंस एंड हायर एक्सपेक्टेशंस ब्रीड डिसअपॉइंटमेंट। यानी जितनी ज्यादा चॉइस उतनी ज्यादा उम्मीद, और जब उम्मीद टूटती है
तो दुख भी उतना गहरा। आजकल सोशल मीडिया इस पैराडॉक्स को और गहरा बना देता है। आपने नया फोन लिया, बहुत खुश थे, फिर किसी इन्फ्लुएंसर का रील देखा, वो उसी कीमत में बेहतर मॉडल इस्तेमाल कर रहा है। अब आपको अपने फोन से प्यार नहीं रहा, क्योंकि आपने कंपैरिजन शुरू कर दिया। हम भूल गए हैं कि हैप्पीनेस यूज में होती है, कंपैरिजन में नहीं। कमी में करिश्मा। बैरी श्वार्ट्ज कहते हैं, कॉन्टेंटमेंट कम्स फ्रॉम कमिटमेंट, यानी जो चुना है उसमें पूरी तरह कमिटेड रहो। जब आप अपने डिसीजन से जुड़े रहते हो तो रिग्रेट की जगह सैटिस्फैक्शन आती है। लेकिन जब हर वक्त सोचते हो कि कहीं दूसरा बेहतर तो नहीं, तो चाहे कुछ भी मिल जाए खुशी नहीं टिकती। क्यों? कम विकल्प बेहतर है। कभी सोचा है चाइल्डहुड में हम ज्यादा खुश क्यों थे? क्योंकि हमें चुनना नहीं पड़ता था। मां जो देती थी हम खाते थे, जो खिलौना था उसी से खेलते थे, और उसी में हमें पूरा आनंद मिलता था। कम होने के बावजूद हम खुश थे, क्योंकि कम में क्लैरिटी थी। अब ज्यादा में कंफ्यूजन है। बैरी श्वार्ट्ज ने एक प्रसिद्ध प्रयोग किया था। एक सुपरमार्केट में 2 टेबल लगाए गए, एक पर 24 तरह की जैम्स, दूसरी पर सिर्फ 6। लोगों ने ज्यादा इंटरेस्ट 24 वाली टेबल में दिखाया, लेकिन खरीद ज्यादा हुई 6 वाली टेबल से। क्यों? क्योंकि कम चॉइसेस से माइंड को क्लैरिटी मिलती है, ज्यादा ऑप्शन से ब्रेन फ्रीज हो जाता है। हमने हैप्पीनेस के पीछे भागते भागते संतोष को खो दिया है। बैरी श्वार्ट्ज कहते हैं, वी आर सो बिजी मैक्सिमाइजिंग दैट वी फॉरगेट टू बी सैटिस्फाइड। कभी कभी गुड इनफ ही बेस्ट होता है, लेकिन हम हर चीज को बेस्ट बनाने की कोशिश में अपनी पीस खो देते हैं। पैराडॉक्स ऑफ चॉइस हमें यह सिखाता है कि ज्यादा हमेशा बेहतर नहीं होता। कभी कभी कम ही काफी होता है। हम सोचते हैं कि फ्रीडम हमें खुश करेगी, पर असल में फ्रीडम तब तक खूबसूरत है जब तक वो हमें भारी न लगे। तो अगली बार जब आप किसी ऑप्शन के सामने उलझे तो खुद से पूछिए, क्या मैं खुश रहना चाहता हूं या परफेक्ट चुनना? अगर ये कहानी आपको रिलेटेबल लगी हो तो अगला हिस्सा जरूर सुनिए, जहां हम जानेंगे कैसे चॉइसेस हमारे माइंड, रिलेशनशिप और पीस को मैनिपुलेट करती है। कभी कभी जिंदगी इतनी आसान लगती है जब हमारे पास बस एक ही रास्ता होता है, सुबह उठना, काम पर जाना, घर लौटना और सो जाना। एक तय सा पैटर्न, एक सुकून सा रूटीन। लेकिन आज की दुनिया में हर जगह ऑप्शंस। कपड़े खरीदने हैं, सैकड़ों ब्रांड्स। फोन लेना है, दसियों मॉडल्स। कोर्स चुनना है, हजारों प्लेटफॉर्म। यहां तक कि प्यार भी अब ऑप्शंस में बदल चुका है, डेटिंग एप्स की एंडलेस लिस्ट में स्वाइप करते हुए। पर क्या हमने कभी सोचा है कि जितने ज्यादा विकल्प हम जोड़ रहे हैं उतनी ही हमारी बेचैनी बढ़ रही है? सोचो जरा, जब तुम किसी रेस्टोरेंट में जाते हो, मेन्यू में 100 डिशेज होती है और तुम सोच में पड़ जाते हो, क्या मंगाऊं? फिर जैसे तैसे कुछ ऑर्डर करते हो, लेकिन खाते वक्त मन में खटक रहती है, शायद दूसरा वाला बेहतर होता। यही है द पैराडॉक्स ऑफ चॉइस, यानी ज्यादा विकल्प होना हमेशा बेहतर नहीं होता। कई बार ये हमें उलझा देता है, थका देता है और पछतावे में जीने पर मजबूर कर देता है। एक बार एक आदमी जिसका नाम था राहुल, वो नई नौकरी ढूंढ रहा था। लिंक्डइन खोलता, 100 नौकरियां, हर एक में अलग सैलरी, अलग रोल। वो सोचता, अगर ये चुन लूं तो क्या मैं खुश रहूंगा? और जितनी देर वो सोचता उतनी देर में वो और बेचैन होता जाता। अंत में उसने सोचा, चलो जो पहला मिला वही ले लेता हूं। लेकिन फिर कुछ ही दिन में पछतावा, कहीं बाकी वाली नौकरी बेहतर तो नहीं थी। उसके मन में एक कांस्टेंट वॉइस चलती रही, क्या मैंने सही चुना? और यही आवाज
आज की पूरी जेनरेशन के अंदर गूंजती है। कभी तुम्हारे साथ भी ऐसा हुआ है जब तुमने कोई प्रोडक्ट खरीदा या कोई रिलेशनशिप चुनी और कुछ दिन बाद लगा, यार शायद गलती हो गई? तो वेलकम टू द क्लब। तुम अकेले नहीं हो। हम सब इसी चॉइस ट्रैप में फंसे हैं। बैरी श्वार्ट्ज, जो इस कॉन्सेप्ट के लेखक हैं, कहते हैं फ्रीडम ऑफ चॉइस हैज बिकम टिरनी ऑफ चॉइस, यानी आजादी इतनी बढ़ गई है कि उसने हमें बंधन में डाल दिया है। हम सोचते थे चॉइसेस से जिंदगी आसान होगी, पर असल में चॉइसेस ने हमें कंफ्यूज्ड और डिसैटिस्फाइड बना दिया है। दोस्तों, सोचो जरा, क्या सच में ज्यादा विकल्प हमारी खुशी बढ़ाते हैं या धीरे धीरे हमारी मानसिक शांति को खा जाते हैं? कमेंट में बताओ। क्या तुमने भी कभी किसी ऑप्शन ओवरलोड की वजह से परेशान महसूस किया है? और अगर ऐसी बातें तुम्हें सोचने पर मजबूर करती है तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना, क्योंकि अगले हिस्से में हम जानेंगे कैसे ये बहुत सारे विकल्प हमारे दिमाग की साइकोलॉजी को मैनिपुलेट करते हैं और क्यों हम ज्यादा पाने की चाह में कम खुश हो जाते हैं। कभी सोचा है हमारा दिमाग हर दिन कितने डिसीजंस लेता है? सुबह उठते ही क्या पहनना है, क्या खाना है, फोन पहले उठाऊं या ब्रश करूं, कॉफी या चाय? लगभग 35,000 छोटे बड़े डिसीजंस हर दिन हमारा दिमाग लेता है और हर डिसीजन के साथ थोड़ी थोड़ी मेंटल एनर्जी खर्च होती जाती है। इसे कहते हैं डिसीजन फटीग, यानी जब ज्यादा विकल्प हमें थका देते हैं और फिर हम या तो कुछ भी चुन लेते हैं या कुछ भी नहीं चुन पाते। एक लड़की थी, नेहा। वो बहुत एम्बिशियस थी, हर चीज परफेक्ट चाहती थी। परफेक्ट जॉब, परफेक्ट पार्टनर, परफेक्ट क्लोथ्स, परफेक्ट लाइफ। वो सोचती थी जब मुझे सारे ऑप्शंस मिलेंगे तब मैं सबसे खुश रहूंगी। लेकिन धीरे धीरे वो हर चीज में अटकने लगी। ये आउटफिट अच्छा है पर वो थोड़ा क्लासी लग रहा था। ये लड़का केयरिंग है पर शायद दूसरा ज्यादा एम्बिशियस है। और इस कांस्टेंट कंपैरिजन ने उसकी खुशियों को निगल लिया। रात को वो थक जाती थी, कुछ किए बिना भी एग्जॉस्टेड महसूस करती थी, क्योंकि उसका दिमाग डिसीजंस में उलझकर जल चुका था। जब हम किसी एक चीज को चुनते हैं तो हमारा दिमाग सोचता है बाकी सब मैंने खो दिया। इसे कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, यानी हर हां के साथ 100 ना जुड़े होते हैं और इंसान का मन उन छोड़ी हुई चीजों के बारे में ज्यादा सोचता है। कभी तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है जब तुमने कोई चीज चुनी पर खुशी के बजाय मन में हल्की सी कमी रह गई? यार शायद दूसरा वाला ऑप्शन बेहतर होता। यही छोटी छोटी बातें हमारे अंदर रिग्रेट पैदा करती हैं और धीरे धीरे ये रिग्रेट हमारी डिसीजन मेकिंग कॉन्फिडेंस को तोड़ देता है। जब 2 ऑप्शंस होते हैं गलती भी छोटी लगती है, लेकिन जब 20 ऑप्शंस होते हैं तो रिग्रेट 20 गुना बढ़ जाता है। बैरी श्वार्ट्ज ने अपनी किताब में लिखा, मोर चॉइस मीन्स मोर पॉसिबिलिटीज फॉर रिग्रेट। और रिग्रेट का मतलब है कम शांति, कम संतोष और ज्यादा कंपैरिजन। आज हम वो जेनरेशन है जो हर चीज में बेस्ट ढूंढ रही है। बेस्ट फोन, बेस्ट करियर, बेस्ट पार्टनर, बेस्ट लाइफस्टाइल। पर इस बेस्ट की तलाश में हम गुड इनफ को भूल चुके हैं। हम संतोष का अर्थ खो चुके हैं। एक मिडिल क्लास आदमी था, अजय। वो जब छोटा था तो उसके पास एक ही जोड़ी जूते थे। हर सुबह उन्हें पॉलिश करता और पहनकर आत्मविश्वास से स्कूल जाता। आज उसके पास 10 पेयर्स हैं, नाइकी, एडिडास, प्यूमा, वुडलैंड। लेकिन हर बार पहनते हुए उसे लगता है शायद दूसरा वाला ज्यादा अच्छा दिखता। वो मुस्कुराता जरूर है पर अंदर से जानता है अब खुशी चीजों में नहीं, चॉइसेस में खो गई है। चॉइस हमें कंट्रोल देती है, पर जब चॉइसेस बहुत ज्यादा हो जाए तो वो कंट्रोल ही हम पर हावी हो जाता है। हम सोचते हैं कि हम डिसाइड कर रहे हैं,
पर असल में ऑप्शंस हमें डिसाइड कर रहे हैं। सोचो जरा, क्या तुम सच में अपने डिसीजंस के मालिक हो, या तुम भी हर बार दूसरों की राय, रिव्यूज और रेटिंग्स देखकर उलझ जाते हो? अगर हाँ, तो तुम अकेले नहीं हो। हम सब एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां फ्रीडम ने ही प्रेशर का रूप ले लिया है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि अगले भाग में हम समझेंगे कैसे अपने मन को चॉइस ओवरलोड से मुक्त किया जा सकता है, कैसे कम विकल्प हमें ज्यादा खुश, शांत और आत्मविश्वासी बना सकते हैं, और कैसे संतोष फिर से हमारी जिंदगी में लौट सकता है। अगर ये हिस्सा तुम्हें सोचने पर मजबूर करता है तो इसे शेयर करो, क्योंकि आज हर किसी को ये समझने की जरूरत है कि हर चीज पाने की चाह हमें कुछ भी महसूस न करने तक ले जा रही है। कमेंट करो, क्या तुम भी अपने डिसीजन से थक चुके हो? कभी कभी जिंदगी की सबसे बड़ी राहत कम में संतोष में छिपी होती है। हम सोचते हैं कि जितने ज्यादा विकल्प मिलेंगे उतनी ज्यादा आजादी होगी, लेकिन असल में ज्यादा चुनने की आजादी कम जीने की वजह बन रही है। कल्पना करो, एक सुबह तुम अपने बालकनी में बैठे हो, हाथ में चाय का प्याला, और सूरज की पहली किरण तुम्हारे चेहरे को छूती है। उस पल तुम्हारे पास कोई फोन नहीं, कोई नोटिफिकेशन नहीं, कोई नया ऑप्शन नहीं, सिर्फ वो एक पल। क्या तुम जानते हो, वो पल ही असली फ्रीडम है, क्योंकि उस वक्त तुम किसी विकल्प में नहीं, अपने अस्तित्व में जी रहे हो। बैरी श्वार्ट्ज कहते हैं, हम तब तक संतुष्ट नहीं हो सकते जब तक हम हर विकल्प का पीछा करना नहीं छोड़ते। यानी सच्ची आजादी सब कुछ पाने में नहीं, जरूरत भर पाने में है। साइकोलॉजिस्ट्स ने पाया है कि जब इंसान के पास कम विकल्प होते हैं तो वो अपने निर्णय से ज्यादा खुश होता है। क्यों? क्योंकि जब विकल्प कम होते हैं, रिग्रेट कम होता है, कंपैरिजन कम होता है, और दिमाग में क्लैरिटी बढ़ती है। एक बार एक साधु से किसी ने पूछा, गुरुजी, आपके पास इतना कम सामान है, आप खुश कैसे रहते हैं? साधु मुस्कुराए और बोले, क्योंकि मुझे हर सुबह ये सोचने में वक्त नहीं लगता कि आज कौन सा कपड़ा पहनूं। उसने आगे कहा, मैं हर दिन एक जैसी चीजें चुनता हूं, क्योंकि मेरा ध्यान क्या चुनना है पर नहीं, कैसे जीना है पर होता है। ये बात सुनकर लगता है छोटी है, पर इसमें पूरी जिंदगी की समझ छिपी है। हमारा मन हमेशा परफेक्ट की तलाश में भटकता है, पर पीसफुल की ओर कभी नहीं जाता। हम भूल चुके हैं कि कभी कभी पर्याप्त ही परिपूर्ण होता है। मिनिमलिज्म सिर्फ चीजें कम रखने का विचार नहीं है, ये एक मानसिक स्थिति है जहां तुम ये तय करते हो कि किस चीज को अपनी अटेंशन देनी है और किसे नहीं। क्योंकि याद रखो, हर नया ऑप्शन एक नई डिस्ट्रैक्शन भी लाता है। सोचो जरा, तुम्हारे पास कितने ऐप्स हैं, पर तुम रोज कितने इस्तेमाल करते हो? कितने कपड़े हैं, पर कितने सच में पहनते हो? कितने लोगों से जुड़े हो, पर कितनों से सच्चा रिश्ता है? शायद जवाब तुम्हें खुद सोचने पर मजबूर करेगा। आज से पहले तक हम सोचते थे, अगर मेरे पास ज्यादा होगा तो मैं खुश रहूंगा, लेकिन अब हमें यह समझना होगा, अगर मेरे पास कम होगा पर मीनिंगफुल होगा तो मैं सुकून में रहूंगा। सच कहूं तो ये चैनल हर किसी के लिए नहीं है। यहां सिर्फ वही रुकते हैं जो अपनी सोच बदलने की हिम्मत रखते हैं। अगर तुम भी उन कुछ लोगों में से एक बनना चाहते हो जो किताबों से नहीं खुद से लड़ते हैं, तो सब्सक्राइब पर क्लिक करो, क्योंकि यही तुम्हारा पहला कदम है खुद को बेहतर समझने की ओर। कभी कोशिश करके देखो, अपने दिन की शुरुआत कम विकल्पों के साथ करो। सुबह वही कपड़ा पहनो जो तुम्हें सुकून दे, वही काम करो जो दिल कहे, और वही सोचो जो जरूरी है। धीरे धीरे तुम्हारा दिमाग साफ होने लगेगा।
जैसे किसी धुंध से बाहर आ रहा हो। स्टीव जॉब्स हर दिन एक ही कपड़े पहनते थे, ब्लैक टर्टलनेक, जीन्स एंड स्नीकर्स। लोग पूछते, इतने पैसे हैं, फिर एक ही कपड़े क्यों? वो हंसकर कहते, मैं अपनी क्रिएटिविटी उन डिसीजंस के लिए बचा कर रखता हूं जो सच में मायने रखते हैं। ये वही फिलॉसफी है जो हमें द पैराडॉक्स ऑफ चॉइस से मुक्त करती है। हमारी जिंदगी में असली लक्ष्य ज्यादा चीजें होने में नहीं है, बल्कि कम उलझने होने में है। हर बार जब तुम कुछ छोड़ते हो, तुम अपने अंदर थोड़ा और हल्का महसूस करते हो। प्रैक्टिकल टेक अवे। स्टेप 1, अपने जीवन के उन डिसीजंस की लिस्ट बनाओ जो तुम्हें रोज थकाते हैं। स्टेप 2, उनमें से जितने कम कर सको ऑटोमेट या सिंप्लीफाई कर दो। स्टेप 3, अपनी एनर्जी उन चीजों में लगाओ जो तुम्हें मीनिंग देती है, क्योंकि खुशी वैरायटी में नहीं, क्लैरिटी में होती है। कभी गौर किया है, जिंदगी का असली सुख सब कुछ रखने में नहीं, बल्कि जो है उसमें पूरी तरह जीने में होता है। हम ज्यादा पाने की दौड़ में खुद को ही खो चुके हैं। हम सोचते हैं कि हमें आजादी चाहिए, पर असल में हमें दिशा चाहिए। कल्पना करो, तुम दिन भर की भाग दौड़ के बाद अपने कमरे की लाइट बंद करते हो। बाहर हल्की हवा चल रही है। तुम्हारा मन पूछता है, आज मैंने क्या चुना जो सच में मायने रखता है? कुछ पल के लिए सन्नाटा छा जाता है और फिर एहसास होता है, हम रोज बहुत कुछ चुनते हैं पर बहुत कम जीते हैं। इंटेंशनल लिविंग का मतलब है हर डिसीजन सचेत होकर लेना, ना कि डर, कंपैरिजन या हैबिट से। हर मॉर्निंग रूटीन, हर कॉन्वर्सेशन, हर रिलेशनशिप में ये सोचना, क्या ये चीज मेरे अंदर शांति ला रही है या मुझे थका रही है? क्योंकि जो डिसीजन हमें भीतर से ड्रेन करे वो हमारी फ्रीडम नहीं, हमारी बंदिश है। एक व्यक्ति था, मनीष। वो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में बहुत सफल था। पैसा, स्टेटस, रिकॉग्निशन सब था, लेकिन भीतर एक खालीपन। वो हर दिन एक नया गैजेट, एक नया प्लान, एक नई यात्रा चुनता था, पर हर बार वही सवाल लौट आता, अब आगे क्या? एक दिन उसने सब छोड़कर पहाड़ों में मेडिटेशन रिट्रीट ली। 3 दिन तक कोई इंटरनेट नहीं, कोई ऑप्शन नहीं, सिर्फ शांति। और तीसरे दिन उसे एहसास हुआ, मैंने आज कुछ नहीं चुना, फिर भी पहली बार इतना हल्का महसूस कर रहा हूं। कभी तुम्हारे साथ भी हुआ है जब तुमने एक दिन फोन बंद कर दिया या किसी डिसीजन को पोस्टपोन किया और अचानक अंदर शांति महसूस हुई? यही है द पावर ऑफ लेस। कम चुनना हारना नहीं है, बल्कि खुद को फिर से पाना है। इंटेंशनल लिविंग के 3 गोल्डन रूल्स। 1, बी कॉन्शियस। हर चुनाव से पहले खुद से पूछो, क्या मैं ये इसलिए कर रहा हूं कि ये सही है या इसलिए कि सब कर रहे हैं? 2, बी ग्रेटफुल। जो है उसका मूल्य समझो, क्योंकि ग्रैटिट्यूड हमें कंपैरिजन से बाहर लाता है। 3, बी फोकस्ड। कम चीजों में पूरा दिल लगाओ, क्योंकि डेप्थ ब्रिंग्स जॉय, नॉट विथ। बैरी श्वार्ट्ज कहते हैं, टू मेनी चॉइसेस कैन लीड अस टू पैरालिसिस। यानी जब विकल्प ज्यादा हों, हम निर्णय लेना ही छोड़ देते हैं। लेकिन जब हम अपनी इंटेंशंस को स्पष्ट करते हैं, तो लाइफ सिंपल, स्ट्रॉन्ग और सोलफुल बन जाती है। एक पेंटर था जो बहुत फेमस था। वो हर बार नई नई शेड्स और डिजाइन्स लाता था, पर अब उसका मन उदास रहता था। एक दिन उसने फैसला किया, आज से मैं सिर्फ 4 रंगों में पेंटिंग करूंगा। पहले तो उसे लगा कि क्रिएटिविटी घट जाएगी, लेकिन हुआ उल्टा। उसकी पेंटिंग्स पहले से ज्यादा सोलफुल बन गई, क्योंकि जब चॉइसेस कम हुई तो एक्सप्रेशन गहरा हो गया। कभी कभी कमी हमें सिखाती है कि मूल्य क्या होता है। जब हम हर चीज आसानी से पा लेते हैं तो उसका महत्व खत्म हो जाता है। कम चीजें चुनने का मतलब कम जीना नहीं,
बल्कि ज्यादा सच्चाई से जीना है। आज से शुरू करो एक चॉइस डिटॉक्स वीक। हर दिन एक नॉन एसेंशियल चीज छोड़ो, एक डिसीजन कम लो और एक पल खुद के साथ बिताओ। 7 दिन में तुम देखोगे तुम्हारा मन शांत होने लगा है। जो पहले भारी लगता था अब हल्का लगने लगेगा। दोस्तों, जीवन तब सुंदर लगता है जब हम उसे जटिल नहीं बनाते, क्योंकि खुशी ज्यादा चीजें जोड़ने से नहीं, अनावश्यक चीजें हटाने से मिलती है। द कॉस्ट ऑफ ओवर चॉइस, यानी जब हर डिसीजन हमारे रिश्तों, आत्मविश्वास और मानसिक शांति को धीरे धीरे तोड़ने लगता है, वो हिस्सा तुम्हारे दर्शकों को गहराई से छू जाएगा, क्योंकि वहां से कहानी एक साइकोलॉजिकल मिरर बन जाएगी। कभी कभी जिंदगी की सबसे बड़ी थकान काम करने से नहीं, बल्कि सोचते रहने से आती है। सोचते रहना, क्या ये सही है? क्या वो बेहतर होगा? क्या मैं पीछे तो नहीं रह जाऊंगा? यही एंडलेस सोच धीरे धीरे हमारे दिमाग को थका देती है, और इस थकान का नाम है ओवर चॉइस स्ट्रेस। एक युवक था, आरव। उसने एक ऑनलाइन शॉपिंग ऐप खोला, बस एक जोड़ी शूज खरीदने के लिए। लेकिन आधे घंटे बाद वो 47 ऑप्शंस देख चुका था। हर बार सोचता ये अच्छा है, लेकिन वो थोड़ा बेहतर लग रहा। 3 घंटे बाद उसने शूज ऑर्डर तो कर दिए, पर जब पार्सल आया तो उसे कोई खुशी नहीं हुई। वो पहनकर भी सोचता रहा, शायद वो दूसरा वाला थोड़ा और क्लासी लगता। वो शूज नहीं खरीद रहा था, वो सर्टेनिटी ढूंढ रहा था, जो इस दुनिया में अब कहीं नहीं मिलती। बैरी श्वार्ट्ज बताते हैं, टू मेनी चॉइसेस क्रिएट अ फियर ऑफ मिसिंग आउट, FOMO, यानी हर ऑप्शन के साथ एक डर जुड़ जाता है कि शायद मैंने सबसे अच्छा नहीं चुना। और यही डर हमारे अंदर एंजाइटी पैदा करता है। हम सोचते हैं कि हमें फ्रीडम मिली है, लेकिन असल में हमें कंफ्यूजन मिलती है। कभी तुम्हारे साथ भी ऐसा हुआ है, जब कोई सिंपल चीज चुनने में इतना वक्त लग गया कि आखिर में तुमने कहा जो भी है वही ठीक है? वो थकान जो तब महसूस होती है, वो सिर्फ दिमाग की नहीं, भावनाओं की थकान होती है। हर बार जब हम सोचते हैं क्या मैंने सही चुना, हम अपने निर्णय पर शक करने लगते हैं। और जब हम खुद पर शक करते हैं तो धीरे धीरे सेल्फ ट्रस्ट खत्म होने लगता है। ये सबसे गहरी चोट होती है जब इंसान खुद पर भरोसा खो देता है। आज का इंसान सब कुछ जानता है, पर कुछ भी महसूस नहीं करता, क्योंकि उसका दिमाग हर पल ऑप्शंस की भीड़ में उलझा रहता है। कभी किसी रिलेशनशिप में, कभी करियर में, कभी अपने लुक में। हमेशा तुलना, हमेशा शक। हमारे दिमाग का एक हिस्सा हमेशा ऑल्टरनेट रियलिटी में रहता है, जहां हम सोचते हैं काश मैंने वो चुना होता। बैरी श्वार्ट्ज ने कहा था, एवरी टाइम वी चूज वी सैक्रिफाइस ऑल अदर पॉसिबिलिटीज, यानी हर चुनाव के साथ हम 100 संभावनाओं को खो देते हैं। पर इंसान का मन खोई हुई चीजों को याद रखने में माहिर है, और यही आदत उसे रिग्रेट के जाल में फंसा देती है। सोचो जरा, क्या तुमने कभी किसी डिसीजन के बाद उसके बारे में बार बार सोचकर खुद को दुखी किया है? अगर मैं उस दिन वो कदम उठाता तो क्या होता? अगर मैंने वो रिश्ता नहीं छोड़ा होता? यही है ओवर चॉइस का जहर, जो हमें हर बार वर्तमान से काटकर भूतकाल में कैद कर देता है। जब ऑप्शंस ज्यादा होते हैं तो कमिटमेंट घटने लगता है। लोग सोचते हैं अगर ये नहीं तो दूसरा है, अगर ये रिश्ता मुश्किल है तो अगला आसान होगा। पर सच्चाई ये है, हर नया रिश्ता, हर नया डिसीजन उसी मन से शुरू होता है जो पहले से असंतोष में डूबा है। इसलिए सैटिस्फैक्शन कहीं बाहर नहीं, हमारे भीतर डिसिप्लिन में है। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे डिसीजंस तुम्हें थका रहे हैं, तो शायद अब वक्त है रुकने का, सोचने का और छोड़ने का, क्योंकि हर नया ऑप्शन जरूरी नहीं कि तुम्हें बेहतर बनाए। कई बार वही पुराना रास्ता
सबसे गहरा सुकून देता है। याद रखो, जिंदगी में सब कुछ चुन पाना संभव नहीं है, पर जो भी तुम चुनो उसमें पूरा मन लगाना संभव है, क्योंकि चॉइस तुम्हारी शक्ति है और कमिटमेंट तुम्हारा चरित्र। द सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस इज लो एक्सपेक्टेशंस। बैरी श्वार्ट्ज। कम उम्मीदों का मतलब हार नहीं है, बल्कि जिंदगी को स्वीकार करने की कला है। अगले हिस्से में हम जानेंगे हाउ टू रिक्लेम पीस इन अ वर्ल्ड फुल ऑफ चॉइसेस, यानी जब ऑप्शंस हर जगह हैं, तो मन की शांति कैसे वापस पाई जाए। वो हिस्सा तुम्हारे व्यूअर्स को सीधे हीलिंग और ट्रांसफॉर्मेशन की ओर ले जाएगा। आज की दुनिया में हर चीज ज्यादा हो गई है। ज्यादा ऑप्शंस, ज्यादा ओपिनियंस, ज्यादा प्रेशर, पर कम शांति। हमने कन्वीनियंस तो बढ़ा ली, पर कॉन्टेंटमेंट खो दिया। बैरी श्वार्ट्ज कहते हैं, जब हमारे पास सब कुछ चुनने की आजादी होती है, तो हम भूल जाते हैं कि कम में भी जिंदगी खूबसूरत हो सकती है। एक बार एक बिजनेसमैन जो दुनिया के हर लक्जरी प्रोडक्ट का मालिक था, एक शांत पहाड़ी पर रहने वाले मंक से मिलने गया। उसने पूछा, मैंने सब कुछ खरीदा है, फिर भी चैन नहीं मिलता। तुम्हारे पास कुछ नहीं, फिर भी तुम मुस्कुराते रहते हो। राज क्या है? मुस्कुराते हुए मंक बोला, क्योंकि मेरे पास जो है वो मैंने चुना नहीं है, मैंने उसे स्वीकार किया है। आज हम सब कुछ चुनने में इतने व्यस्त हैं कि जीने का समय ही नहीं बचा। हम हर बार सोचते हैं, अगर थोड़ा और होता तो मैं खुश होता। पर सच्चाई ये है, खुशी तब आती है जब हम रुककर कहते हैं, जो है वही काफी है। क्या तुमने कभी ऐसा महसूस किया है कि जितनी चीजें बढ़ती जा रही हैं, शांति उतनी घटती जा रही है? फोन में 100 ऐप्स हैं, पर मन में कोई पॉज बटन नहीं। तुम्हारे व्यूअर्स को यहां पर महसूस कराओ कि मिनिमलिज्म कोई ट्रेंड नहीं, बल्कि सुकून की तकनीक है। जब हम अपनी जिंदगी से फालतू चीजें हटाते हैं, तो असली चीजें दिखाई देने लगती हैं। और यही लेस इज मोर का फिलॉसफी है। बैरी श्वार्ट्ज के मुताबिक, फ्रीडम इज नॉट द एब्सेंस ऑफ लिमिटेशन, इट्स द एबिलिटी टू चूज योर लिमिटेशन। यानी सच्ची आजादी तब मिलती है जब हम खुद तय करें कहां ना कहना है। एक्सरसाइज फॉर द माइंड, द पावर ऑफ नो। आज एक बार सोचना, तुम्हारे फोन, लाइफ और रूटीन में कितनी चीजें ऐसी हैं जिनकी जरूरत नहीं है, पर वो तुम्हारे समय और शांति को खा रही हैं। कई बार ना कहना किसी चीज को नहीं, बल्कि खुद को बचाने का तरीका होता है। हर दिन हम कई डिसीजंस लेते हैं, कपड़े कौन से पहने, क्या खाए, कौन सा शो देखें, पर क्या हमने कभी ये चुना है कि कब रुकना है? अगर तुम हर चीज में परफेक्ट बनना चाहोगे, तो एक दिन खुद से दूर हो जाओगे। बैरी श्वार्ट्ज बताते हैं कि सैटिस्फाइसर्स वो लोग जो गुड इनफ से खुश रहते हैं, वो ज्यादा खुश और शांत होते हैं, जबकि मैक्सिमाइजर्स जो हर चीज में परफेक्शन ढूंढते हैं, वो ज्यादा थकते और दुखी होते हैं। तो सवाल ये नहीं है कि तुम्हारे पास कितना है, सवाल ये है कि तुम्हें कितना चाहिए। कभी कभी कम चीजें रखना, कम लोगों से जुड़ना, कम बोलना, इन्हीं कम में जीवन का सबसे गहरा ज्यादा छिपा होता है। एक विद्यार्थी ने अपने गुरु से पूछा, गुरुदेव, मैं जीवन में शांति कैसे पाऊं? गुरु ने कहा, जाओ नदी से पानी लाओ। विद्यार्थी मिट्टी के कप में पानी भर लाया। गुरु ने धीरे से कहा, अब इस कप में थोड़ा और डालो। विद्यार्थी बोला, अब नहीं डाल सकता, ये छलक जाएगा। गुरु मुस्कुराया, बस यही जीवन है, जब तक तुम अपने कप को खाली नहीं करोगे, नई शांति उसमें नहीं समा सकती। शांति पाने के लिए कुछ जोड़ने की नहीं, बल्कि कुछ छोड़ने की जरूरत है। हर वो चीज छोड़ दो जो तुम्हारे भीतर हलचल पैदा करती है। हर वो विचार छोड़ दो
जो तुम्हें दूसरों से तुलना करने पर मजबूर करता है। कभी कभी हमें वो सब नहीं चाहिए जिसे दुनिया बेस्ट कहती है। हमें बस वो चाहिए जिससे हमारी आत्मा शांत महसूस करे। और अगर वो शांति कम में मिलती है तो समझो तुमने जीवन जीत लिया। सिंप्लिसिटी इज नॉट अबाउट लेस possessions, इट्स अबाउट मोर पीस। हम जानेंगे डिसीजन फटीग और सेल्फ ट्रस्ट का रिलेशन, यानी बहुत ज्यादा चॉइसेस लेने से कैसे हमारा आत्मविश्वास कमजोर हो जाता है और उसे दोबारा कैसे बनाया जा सकता है। हर सुबह जब हम उठते हैं तो हमें लगता है हम अपने फैसलों के मालिक हैं, लेकिन सच्चाई ये है दिन के अंत तक हमारा दिमाग थक चुका होता है। थका हुआ इसलिए नहीं कि उसने मेहनत की, बल्कि इसलिए कि उसने बहुत ज्यादा फैसले लिए। डिसीजन फटीग क्या है? बैरी श्वार्ट्ज और कई साइकोलॉजिस्ट्स बताते हैं कि हर बार जब हम कोई डिसीजन लेते हैं हमारी मेंटल एनर्जी थोड़ी कम हो जाती है। कपड़े कौन से पहनने हैं, क्या खाना है, किसे कॉल करना है, कौन सा वीडियो देखना है, कौन से करियर ऑप्शन पर जाना है। हर चुनाव हमारी मेंटल बैटरी को ड्रेन करता है और जब बैटरी लो हो जाती है तो क्लैरिटी गायब हो जाती है। क्या तुम्हारे साथ ऐसा होता है कि दिन की शुरुआत में सब क्लियर लगता है पर शाम होते होते सब उलझ जाता है? वो उलझन, वो बेवजह की थकान, यही है डिसीजन फटीग। एक लड़की थी आर्या, वो हर सुबह कॉफी शॉप जाती थी। वहां 20 तरह की कॉफीज होती, एस्प्रेसो, लैट, मोका, अमेरिकनो। हर बार वो सोचती आज कुछ नया ट्राई करूं, और हर बार कुछ मिनटों तक मेन्यू देखती रहती। कभी कभी तो कॉफी लेने का मन ही नहीं करता था। वो सोचती इतना सिंपल काम भी इतना मुश्किल क्यों लग रहा है। असल में कॉफी नहीं, डिसीजंस उसकी एनर्जी खा रहे थे। अगर तुम भी वो इंसान हो जो हर दिन थोड़ा बेहतर बनना चाहता है तो सिर्फ वीडियो मत देखो, उसे महसूस करो और सब्सक्राइब करो क्लब ऑफ बुक रीडर्स को, क्योंकि यहां हर कहानी तुम्हारे दिल का जवाब रखती है। हार्वर्ड के एक स्टडी में पाया गया कि एवरेज इंसान रोजाना 35,000 डिसीजंस लेता है। हाँ, 35,000। छोटे या बड़े, सब डिसीजंस हमारे दिमाग को थकाते हैं, और जब ये थकान बढ़ती है तो इंसान इंपल्सिव डिसीजंस लेने लगता है, यानी जो पहले आता है वही चुन लेता है, भले वो सही न हो। जब हम बार बार गलत डिसीजंस लेते हैं तो धीरे धीरे हमें खुद पर शक होने लगता है। हम सोचने लगते हैं शायद मैं अच्छे फैसले नहीं ले सकता, और यही जगह है जहां सेल्फ ट्रस्ट टूटने लगता है। बैरी श्वार्ट्ज कहते हैं, टू मेनी ऑप्शंस नॉट ओनली एग्जॉस्ट अस, दे मेक अस क्वेश्चन आवर ओन विजडम। यानी जब सामने बहुत सारे रास्ते हों तो हमें खुद पर भरोसा करना मुश्किल लगने लगता है। कभी किसी इंपॉर्टेंट डिसीजन के बाद क्या तुम्हें गिल्ट हुआ है, जैसे काश मैंने वो नहीं चुना होता? वो गिल्ट, वो रिग्रेट एक बार नहीं, बार बार हमारे सबकॉन्शियस में बैठ जाता है, और हर बार जब अगला मौका आता है हम फिर डरते हैं कहीं इस बार भी गलती न हो जाए। यहीं से पैदा होती है डिसीजन पैरालिसिस, यानी अब इंसान कोई भी निर्णय लेने से डरने लगता है। एक युवक था समर, उसे 2 जॉब ऑफर्स मिले। एक का पैकेज बड़ा था, दूसरा दिल के करीब। वो कई रातें नहीं सोया, हर किसी से सलाह ली। आखिर उसने हाई पैकेज वाली जॉब चुनी। पहले कुछ महीने वो खुश रहा, फिर मन बुझने लगा। वो बार बार सोचता क्या मैं गलत था? असल में गलती डिसीजन में नहीं थी, गलती उस थकान में थी जो इतनी तुलना करने से आई थी। हाउ फटीग ब्रेक्स इनर ट्रस्ट। डिसीजन फटीग हमें इमोशनली हॉलो बना देती है। धीरे धीरे हमारा दिमाग अवॉइड करने लगता है। हम छोटी छोटी चीजों में भी दूसरों पर निर्भर होने लगते हैं, और यही डिपेंडेंसी हमें अपने ही जीवन के गेस्ट बना देती है। कभी कभी खुद से थक जाना भी एक थकान होती है। जब हम खुद पर भरोसा नहीं कर पाते
तो जिंदगी का हर रास्ता धुंधला लगने लगता है। लेकिन याद रखो, सेल्फ ट्रस्ट कोई जन्म से नहीं आता, वो डिसीजन से बनता है, और गलती से भी। बैरी श्वार्ट्ज कहते हैं, कॉन्फिडेंस ग्रोज नॉट फ्रॉम ऑलवेज बीइंग राइट बट फ्रॉम नॉट फियरिंग टू बी रॉन्ग। यानी सेल्फ ट्रस्ट तब नहीं बनता जब तुम हमेशा सही हो, बल्कि तब बनता है जब तुम गलत होने से नहीं डरते। एक लिमिट योर चॉइसेस। दिन के कुछ हिस्सों में चॉइस को कम करो, जैसे बहुत सुबह का कपड़ा पहले रात तय कर दो। 2. ट्रस्ट योर फर्स्ट इंस्टिंक्ट। ज्यादा ओवर थिंक मत करो, पहले इंपल्स को सम्मान दो। 3. फॉरगिव योर पास्ट डिसीजंस। हर गलत चुनाव तुम्हें बेहतर जज बना रहा है। 4. रेस्ट योर माइंड। हर बार चॉइस लेने की जरूरत नहीं, कभी कभी बस फ्लो में रहना भी हीलिंग है। जिंदगी में क्लैरिटी तब आती है जब हम हर बात का जवाब ढूंढना छोड़ देते हैं और खुद से कहना शुरू करते हैं, मुझे भरोसा है कि मैं संभालूंगा। क्योंकि भरोसा बाहर नहीं मिलता, वो अंदर से उगता है, धीरे धीरे, हर छोटे डिसीजन के साथ। यू आर वन डिसीजन अवे फ्रॉम ट्रस्टिंग योर सेल्फ अगेन। अगले हिस्से में हम बात करेंगे कंपैरिजन ट्रैप। क्यों हम दूसरों के चॉइसेस से अपनी खुशी नापते हैं। यानी जब हम हर डिसीजन को दूसरों की नजरों से आंकते हैं तो अपनी शांति कैसे खो देते हैं और कैसे उसे दोबारा पा सकते हैं। हम सब कभी न कभी ये सोचते हैं, उसके पास वो चीज है जो मेरे पास नहीं, और उसी पल हम अपनी खुशी का ताला किसी और की जेब में डाल देते हैं। बैरी श्वार्ट्ज कहते हैं, द मोर ऑप्शंस पीपल सी अदर्स हैव इन, द मोर दे फील डिप्राइव्ड। यानी जितना ज्यादा हम दूसरों की चॉइसेस देखते हैं, उतना ज्यादा हमें लगता है कि हम पीछे रह गए हैं। 2 दोस्त थे, अर्पण और मनीष। दोनों ने एक साथ नए फोन खरीदे। अर्णव ने 25,000 रुपए वाला लिया, मनीष ने 70,000 रुपए वाला। पहले कुछ दिन तक अर्पण बहुत खुश था, पर फिर जब उसने मनीष का फोन देखा, बेहतर कैमरा, प्रीमियम लुक, तो अचानक उसका फोन उसे सस्ता लगने लगा। पर हुआ क्या, उसके फोन की क्वालिटी वही थी, बस उसकी नजरों में उसका मूल्य गिर गया। कभी कभी दूसरों की चमक हमारी अपनी रोशनी को छोटा बना देती है, पर याद रखो, तुम्हारी रोशनी तुम्हारे रास्ते के लिए है, किसी और के नहीं। जब इंसान दूसरों के चॉइसेस को देखता है, इंस्टाग्राम, यूट्यूब या आसपास की दुनिया में, तो उसके दिमाग में सोशल कंपैरिजन ट्रिगर होता है। इससे डोपामाइन तो मिलता है, लेकिन सैटिस्फैक्शन गायब हो जाता है। बैरी श्वार्ट्ज इसे कहते हैं द सैटिस्फैक्शन पैराडॉक्स। यानी जितनी ज्यादा चीजें हमारे पास होती हैं, हम उतने कम खुश महसूस करते हैं, क्योंकि हम उन्हें हमेशा दूसरों के स्केल पर नापते हैं। हम भूल जाते हैं कि हर किसी का रास्ता, हर किसी की मंजिल और हर किसी की टाइमिंग अलग होती है। लेकिन कंपैरिजन हमें ये यकीन दिलाता है कि अगर हमारे पास वही नहीं है जो दूसरों के पास है, तो शायद हम कम हैं। आज का इंसान अपने चॉइसेस से ज्यादा दूसरों की अपलॉज से खुश होता है। वो कपड़े इसलिए नहीं पहनता कि उसे पसंद है, बल्कि इसलिए कि लोग क्या सोचेंगे। वो करियर इसलिए नहीं चुनता जो उसका पैशन है, बल्कि वो जो सक्सेसफुल दिखे। हम अपनी जिंदगी का मीनिंग दूसरों की नजरों में ढूंढने लगते हैं, और वहीं से शुरू होती है बेचैनी। कभी तुमने महसूस किया है कि किसी और की सफलता देखकर तुम्हारा अपना सुकून कम हो गया? क्यों? क्योंकि हम कंपैरिजन में खुशियां मापते हैं, जबकि खुशी कोई कंपटीशन नहीं, वो एक कनेक्शन है अपने आप से। एक बार एक आदमी एक जादुई कमरे में गया जहां हर दीवार पर आईना था। वो अंदर गया और मुस्कुराया तो 100 मुस्कुराहटें लौटीं। वो गुस्सा हुआ तो 100 चेहरे गुस्से से भर गए। वो बाहर आया और बोला, ये कमरा बहुत खराब है, लेकिन दरअसल कमरा वही था, चेहरा उसका बदल गया था। यही कंपैरिजन का खेल है। दुनिया वही रहती है,
बस नजरिया बदल जाता है। बैरी श्वार्ट्ज के अनुसार कंपैरिजन इज द थीफ ऑफ जॉय। हर बार जब हम दूसरों से अपनी लाइफ को तोलते हैं, हम अपनी प्रोग्रेस की कीमत घटा देते हैं। कंपैरिजन की सबसे बड़ी समस्या ये है, ये कभी खत्म नहीं होती, क्योंकि हमेशा कोई न कोई थोड़ा बेहतर होता ही है। तुम्हें किसी और की कहानी की तरह नहीं, अपने सफर की तरह जीना है, क्योंकि हर फूल का मौसम अलग होता है। कोई पहले खिलता है, कोई देर से, पर हर एक खिलता जरूर है। हाउ टू एस्केप द कंपैरिजन ट्रैप। 1. लिमिट सोशल मीडिया। हर दिन कुछ घंटे अपने डिजिटल वर्ल्ड से बाहर रहो। 2. सेलिब्रेट स्मॉल विंस। हर छोटे कदम पर खुद को शुक्रिया कहो। 3. रिप्लेस जेलसी विद क्यूरियोसिटी। किसी से जलो मत, सीखो कि वो क्या अलग कर रहा है। 4. प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड। रोज 3 चीजें लिखो जिनके लिए तुम थैंकफुल हो। बैरी श्वार्ट्ज कहते हैं, ट्रू फ्रीडम कम्स व्हेन वी स्टॉप कंपेयरिंग एंड स्टार्ट लिविंग। जिंदगी में जीतने की सबसे बड़ी चाल यही है, किसी से आगे नहीं, बल्कि खुद से सच्चा रहना। जब तुम अपनी जर्नी को स्वीकार कर लेते हो, तो हर मंजिल खुद तुम्हें पहचानने लगती है। कंपैरिजन एंड्स व्हेन ग्रैटिट्यूड बिगिंस। हम बात करेंगे द इल्यूजन ऑफ फ्रीडम, जब हर विकल्प हमें और बांध देता है। यानी कैसे चॉइसेस की अधिकता हमें आजाद नहीं, बल्कि अंदर से कैद कर देती है, और कैसे इस इल्यूजन से बाहर निकलना ही सच्ची आजादी है। हम सब सोचते हैं ज्यादा विकल्प, ज्यादा आजादी, लेकिन क्या सच में ऐसा है? बैरी श्वार्ट्ज कहते हैं, फ्रीडम ऑफ चॉइस हैज बिकम टिरनी ऑफ चॉइस। यानी जो चीज हमें आजाद करने आई थी, वही हमें कैद करने लगी है। कल्पना करो, तुम एक ऐसे स्टोर में जाते हो जहां हर चीज मिलती है, हर ब्रांड, हर कलर, हर साइज। पहले 5 मिनट तक तुम एक्साइटेड हो, 10 मिनट बाद कंफ्यूज्ड, और आधे घंटे बाद थके हुए। तुम सोचते हो, काश कोई मुझे बता देता कि क्या लूं। यही पैराडॉक्स है, जहां आजादी इतनी बढ़ जाती है कि इंसान डायरेक्शन खो देता है। हम वो जेनरेशन है जिसके पास चुनने की आजादी है, पर जीने की शांति नहीं, क्योंकि जब हर रास्ता खुला हो तो मंजिल तय करना मुश्किल हो जाता है। बैरी श्वार्ट्ज के अनुसार, जब हमारे पास बहुत सारे विकल्प होते हैं, तो हमारे दिमाग का डिसीजन मेकिंग सिस्टम ओवरलोड हो जाता है। दिमाग चॉइस ओवरलोड के इस दबाव में या तो इंपल्सिव डिसीजन लेता है या फिर डिसीजन टाल देता है। दोनों ही हालातों में हम कंट्रोल खो देते हैं, यानी वही आजादी जो हम चाहते थे वो हमसे छिन जाती है। आज हम कह सकते हैं, मेरे पास 5000 सॉन्ग्स हैं, नेटफ्लिक्स पर 1000 मूवीज है, सोशल मीडिया पर हजारों लोग हैं, पर सवाल यह है, क्या हमने कभी एक गाना पूरा दिल से सुना? क्या हमने कोई फिल्म शांति से देखी? क्या हमने किसी से गहराई से बात की? हमने सब कुछ छू लिया, पर कुछ भी महसूस नहीं किया। बैरी श्वार्ट्ज कहते हैं, चॉइस इज सपोज्ड टू लिबरेट अस, बट इट ऑफन इमोबिलाइज अस। यानी चॉइस हमें चलने की आजादी देती है, पर सोचने की आजादी छीन लेती है। द हिडन प्रिजन, ओवरथिंकिंग। आज इंसान किसी और की कैद में नहीं, बल्कि अपने ऑप्शंस की कैद में है। वो खुद से पूछता रहता है, क्या यही सही था? क्या कुछ और बेहतर नहीं हो सकता था? और इन सवालों में ही उसकी आत्मा बंध जाती है। तुम्हारे पास करने को सब कुछ है, फिर भी मन बेचैन है। यही बेचैनी है, क्योंकि हम चुन तो सकते हैं, पर ठहर नहीं सकते। एक बार एक आदमी ने दुनिया का सबसे बड़ा मेज बनाया, हजारों रास्ते, हर जगह रोशनी। वो अंदर गया एक्सप्लोरिंग करने, पर कुछ घंटे बाद उसे एहसास हुआ वो रास्ता नहीं ढूंढ पा रहा। आखिरकार उसने दीवार पर लिखा, फ्रीडम विदाउट डायरेक्शन इज अनदर फॉर्म ऑफ प्रिजन। बैरी श्वार्ट्ज कहते हैं, जब इंसान के पास डायरेक्शन नहीं होती, तो हर विकल्प इल्यूजन ऑफ कंट्रोल देता है। वो सोचता है, मैं कंट्रोल में हूं,
पर असल में वो खुद अपने कंफ्यूजन का शिकार होता है। असली आजादी वो नहीं जो तुम्हें हर दरवाजा खोलने दे, बल्कि वो है जो तुम्हें ये समझ दे कि कौन सा दरवाजा बंद करना है। क्योंकि अगर हर चीज संभव हो तो कुछ भी मीनिंगफुल नहीं रहता। दी पाथ टू रियल फ्रीडम। बैरी श्वार्ट्ज कहते हैं, ट्रू फ्रीडम लाइज इन कमिटमेंट। यानी जब हम किसी एक चीज के प्रति समर्पित होते हैं तो बाकी सब विकल्प अपने आप शांत हो जाते हैं। फ्रीडम का मतलब सब कुछ पाना नहीं, बल्कि ये जानना है कि तुम्हें क्या नहीं चाहिए। एक, क्रिएट बाउंड्रीज। हर चीज के लिए हाँ कहना बंद करो। कुछ चीजों के लिए ना जरूरी है। 2, सिंप्लीफाई लाइफ डिसीजंस। छोटे रूल्स बनाओ, जैसे मैं सिर्फ 2 कपड़े रखूंगा जो मुझे सच में पसंद है। 3, फोकस ऑन वैल्यूज नॉट ऑप्शंस। जो तुम्हारे दिल से जुड़ा है वही असली चॉइस है। 4, प्रैक्टिस स्टिलनेस। कभी कभी कुछ न करना भी सबसे सच्चा निर्णय होता है। बैरी श्वार्ट्ज कहते हैं, फ्रीडम इज नॉट अबाउट हैविंग मोर, इट्स अबाउट नीडिंग लेस। जिंदगी में सच्ची आजादी तब मिलती है जब हम अपने दिल से कह पाते हैं, मुझे सब कुछ नहीं चाहिए, बस वो चाहिए जो सुकून दे। क्योंकि आजादी का मतलब है कम में भी पूरा होना। यू विल नेवर बी फ्री अंटिल यू स्टॉप चेसिंग एवरीथिंग। अगले हिस्से में हम बात करेंगे दी रिटर्न टू सिंप्लिसिटी। कैसे कम में जीना हमें असली खुशी सिखाता है। यानी जब हम ओवर चॉइस से बाहर निकलकर सिंपल लाइफ अपनाते हैं तो कैसे हमारे भीतर की क्लैरिटी और जॉय वापस आती है। कभी कभी जिंदगी हमें एक बहुत गहरा सबक सिखाती है कि ज्यादा हमेशा बेहतर नहीं होता। बैरी श्वार्ट्ज कहते हैं, द सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस इज लो एक्सपेक्टेशंस, नॉट इन अ नेगेटिव वे बट इन अ पीसफुल वे। यानी खुशी तब आती है जब हम अपनी जरूरतों को समझ लेते हैं और अपनी इच्छाओं की भीड़ में खोते नहीं। हम सब ज्यादा की तलाश में हैं, ज्यादा पैसा, ज्यादा पहचान, ज्यादा मौके। पर क्या कभी हमने सोचा कि शायद असली सुकून कम में छिपा है? क्योंकि जितना कम क्लटर होगा उतनी गहरी क्लैरिटी होगी। एक व्यापारी एक साधु के पास गया और बोला, गुरुजी, मेरे पास सब कुछ है, महल, धन, गाड़ियां, पर मन बेचैन है। साधु मुस्कुराया और बोला, ठीक है, मेरे साथ चलो। वो व्यापारी को एक छोटे कमरे में ले गया। वहां सिर्फ एक चटाई, एक दीपक और एक किताब थी। व्यापारी ने पूछा, गुरुजी, आपका सब कुछ कहाँ है? साधु बोला, मेरा सब कुछ यही है, क्योंकि मैं जो नहीं रखता वो मुझे नहीं रखता। बैरी श्वार्ट्ज कहते हैं, जब हम कम चीजों से जुड़ते हैं तो ज्यादा गहराई से जीते हैं। कम चीजों का मतलब है कम निर्णय, कम पछतावा और ज्यादा अनुभव। आज के समय में हमारे पास हर चीज की अबंडेंस है, पर हमारे भीतर पीस की कमी है। मिनिमलिज्म सिर्फ एक लाइफस्टाइल नहीं, ये एक माइंडसेट है। जब हमारा दिमाग बहुत सारे विकल्पों से भरा होता है तो वो कभी रेस्ट नहीं करता। हर डिसीजन एक मेंटल टैक्स बन जाता है। लेकिन जब हम चीजें सिंप्लीफाई करते हैं, दिमाग को ब्रीदिंग स्पेस मिलती है और वहीं से आती है क्रिएटिविटी, क्लैरिटी और कामनेस। कभी कभी जो चीजें हम छोड़ देते हैं वही हमें सबसे ज्यादा आजाद करती है, क्योंकि सिंप्लिसिटी कोई कमी नहीं बल्कि एक शक्ति है। एक महिला ने तय किया कि वो सिर्फ 33 कपड़ों में 3 महीने जिएगी। पहले दिन उसे अजीब लगा, दूसरे हफ्ते उसे राहत मिली, तीसरे हफ्ते में उसने कहा, अब मैं सोचती नहीं, बस जीती हूं। यानी कम चीजें होने से उसने अपने विचारों को जगह दी। बैरी श्वार्ट्ज का संदेश, द मोर वी रिड्यूस चॉइसेस द मोर वी इंक्रीज आवर सैटिस्फैक्शन। यानी जब हम विकल्पों को सीमित करते हैं तो हम संतुष्टि को गहरा करते हैं। क्या तुम्हें याद है वो वक्त जब जिंदगी में कम चीजें थी पर मुस्कान ज्यादा थी?
वो सिंपल दिन जब एक चाय, एक दोस्त और एक हंसी काफी होती थी। शायद वहीं से शुरू होती है असली खुशी। प्रैक्टिकल स्टेप्स टू सिंप्लिसिटी। 1. डिक्लटर योर माइंड। हर दिन 10 मिनट सिर्फ खुद से रहो, बिना फोन, बिना डिस्ट्रैक्शन। 2. लिमिट योर चॉइसेस। कपड़े, खाना, गैजेट्स, बस वही रखो जो तुम्हें खुशी दे, ना कि दिखावा। 3. चूज क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। एक सच्चा दोस्त 1000 फॉलोअर्स से ज्यादा होता है। 4. बी प्रेजेंट। जो इस पल है वही सबसे सच्चा है। जिंदगी तब खूबसूरत लगने लगती है जब हम क्या चाहिए पूछना बंद कर देते हैं और क्या जरूरी है समझने लगते हैं। बैरी श्वार्ट्ज कहते हैं, सिंप्लिसिटी इज नॉट अबाउट हैविंग लेस, इट्स अबाउट मेकिंग रूम फॉर मोर मीनिंग। यानी सादगी का मतलब कमी नहीं, बल्कि अर्थ की जगह बनाना है। कम चीजों से भरी जिंदगी कभी अधूरी नहीं होती, बल्कि वही जिंदगी होती है जहां हर चीज का मतलब होता है। क्योंकि जब हम कम में जीना सीख जाते हैं, तभी ज्यादा महसूस करना शुरू करते हैं। हम जानेंगे द पाथ टू हैप्पीनेस, संतुष्टि और आत्मस्वीकार का सफर, जहां बैरी श्वार्ट्ज हमें सिखाते हैं कि कैसे कम विकल्प, गहरी समझ और एक्सेप्टेंस हमें असली खुशी तक ले जाते हैं। आज की दुनिया में लोग हर चीज में सबसे अच्छा ढूंढने की कोशिश करते हैं। सबसे अच्छा फोन, सबसे अच्छी नौकरी, सबसे अच्छा पार्टनर। पर कोई ये नहीं सोचता कि सबसे अच्छा हर किसी के लिए अलग होता है। बैरी श्वार्ट्ज कहते हैं, द सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस इज नॉट गेटिंग व्हाट यू वांट, बट वांटिंग व्हाट यू हैव। हम सोचते हैं खुशी किसी मंजिल पर मिलेगी, पर असल में खुशी एक नजरिया है। जब हम अपने पास की चीजों को देखना और महसूस करना सीख लेते हैं, तो जीवन का हर पल एक तोहफा बन जाता है। 2 दोस्त थे। एक हमेशा शिकायत करता था, मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है। दूसरा कहता, मेरे पास जो है वो काफी है। पहले दोस्त ने जीवन भर सब कुछ पाने की कोशिश की, पर कभी संतुष्ट नहीं हुआ। दूसरे ने शायद कम पाया, पर हर चीज को जी लिया। बैरी श्वार्ट्ज कहते हैं, जब हम तुलना करना छोड़ते हैं, तब खुशी अपने आप आ जाती है। कंपैरिजन हमारी सबसे बड़ी खुशी चुरा लेता है। जब हम दूसरों के साथ खुद की तुलना करते हैं, तो हम अपनी यात्रा की खूबसूरती भूल जाते हैं। हम भूल जाते हैं कि हर इंसान का रास्ता, हर कहानी, हर स्ट्रगल अलग होती है। बैरी श्वार्ट्ज इस सोच को मैक्सिमाइजर वर्सेस सैटिस्फायर कहते हैं। मैक्सिमाइजर वो इंसान जो हमेशा बेस्ट चाहता है, हर निर्णय के बाद सोचता है, क्या इससे बेहतर हो सकता था। सैटिस्फायर वो इंसान जो कहता है, ये ठीक है, ये मेरे लिए पर्याप्त है। मैक्सिमाइजर कभी खुश नहीं होता। सैटिस्फायर हर छोटे पल में सुकून पाता है। कभी कभी जो ठीक है लगता है, वही जिंदगी का सबसे सुंदर निर्णय होता है। क्योंकि संतुष्टि कोई कमी नहीं, बल्कि एक आत्मिक संपन्नता है। एक फोटोग्राफर पहाड़ों में गया। उसे सनसेट का सबसे सुंदर शॉट लेना था। वो एंगल बदलता रहा, कैमरा एडजस्ट करता रहा, और जब तक उसने परफेक्ट एंगल पाया, सनसेट खत्म हो चुका था। वो तस्वीर नहीं ले पाया क्योंकि वो परफेक्शन के पीछे भाग रहा था, ब्यूटी को महसूस करने के बजाय। बैरी श्वार्ट्ज कहते हैं, परफेक्शन इज द एनिमी ऑफ सैटिस्फैक्शन। क्या तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ है कि तुम किसी चीज में परफेक्शन चाहते चाहते वो पल ही खो बैठे? याद रखो, कभी कभी अधूरापन ही जिंदगी की सबसे सच्ची खूबसूरती होता है। द पावर ऑफ एक्सेप्टेंस। बैरी श्वार्ट्ज कहते हैं, एक्सेप्टेंस इज नॉट रेजिग्नेशन, इट्स अंडरस्टैंडिंग रियलिटी विथ पीस। यानी स्वीकार करना हार नहीं है, बल्कि यह समझना है कि सब कुछ हमेशा परफेक्ट नहीं होगा, और ये ठीक है। प्रैक्टिकल वेज टू कल्टिवेट हैप्पीनेस। एक, प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड।
हर दिन 3 चीजें लिखो जिनके लिए तुम आभारी हो। धीरे धीरे ये आदत तुम्हारे दिमाग को रीप्रोग्राम करती है ताकि वो अच्छाई देखने लगे। 2. स्टॉप कंपेयरिंग। किसी और की कहानी का रेफरेंस छोड़ो, अपनी जर्नी की रिस्पेक्ट करो। 3. फोकस ऑन एक्सपीरियंस नॉट आउटकम। हर अनुभव कुछ सिखाता है, चाहे वो परफेक्ट ना हो। 4. फॉरगिव योरसेल्फ। खुद से नाराज रहना सबसे भारी बोझ है, छोड़ दो, हल्के बनो। खुशी तब आती है जब हम खुद को वैसे स्वीकार करते हैं जैसे हम हैं, ना कि जैसे हमें दुनिया देखना चाहती है, क्योंकि सेल्फ एक्सेप्टेंस ही सेल्फ लिबरेशन है। हैप्पीनेस इज नॉट रिजल्ट ऑफ मेकिंग द परफेक्ट चॉइस बट ऑफ मेकिंग पीस विद द चॉइस यू मेड। यानी खुशी परफेक्ट डिसीजन से नहीं आती, बल्कि उस डिसीजन से आती है जिसे हम पूरी तरह स्वीकार कर लेते हैं। जिंदगी में सबसे बड़ी कला यही है, जो मिला है उसे महसूस करना, ना कि जो नहीं मिला उसके लिए परेशान रहना। क्योंकि संतुष्टि कोई मंजिल नहीं, वो एक रोज की साधना है। हम बात करेंगे द सोशल कॉस्ट ऑफ ओवर चॉइस, जब ज्यादा विकल्प हमें एक दूसरे से दूर कर देते हैं। इसमें हम समझेंगे कि कैसे ओवर चॉइस सिर्फ हमारे मन को नहीं, बल्कि हमारे रिश्तों और समाज को भी प्रभावित करता है। हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां सब कुछ अवेलेबल है, पर कनेक्शन कहीं खो गया है। बैरी श्वार्ट्ज कहते हैं, When everything is possible, commitment becomes impossible। यानी जब हर विकल्प खुला हो तो किसी एक रिश्ते, एक काम या एक विश्वास से जुड़ पाना मुश्किल हो जाता है। आज के समय में हम कनेक्टेड तो हैं, पर जुड़े हुए नहीं हैं। हम बात करते हैं पर सुनते नहीं, हम शेयर करते हैं पर महसूस नहीं करते। एक युवक था, हर डेटिंग ऐप पर एक्टिव, हर दिन नए लोगों से चैट करता, हर प्रोफाइल उसे बेटर लगती। धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि जितने ज्यादा लोग वो जानता गया, उतनी ही गहराई खोता गया। क्योंकि जब विकल्प बहुत हो तो कमिटमेंट एक रिस्क लगने लगता है। बैरी श्वार्ट्ज कहते हैं, टू मेनी ऑप्शंस ब्रीड डाउट नॉट लव। हम सोचते हैं अगर मेरे पास ज्यादा ऑप्शंस होंगे तो मैं परफेक्ट पार्टनर चुन पाऊंगा, पर हकीकत यह है ज्यादा ऑप्शंस हमें ज्यादा इनसिक्योर बना देते हैं। हम सोचते रहते हैं, क्या ये सही है? क्या कोई और बेहतर हो सकता है? और इसी सवाल में रिश्ता धीरे धीरे हॉलो हो जाता है। बैरी श्वार्ट्ज कहते हैं, द फ्रीडम टू चूज हैज मेड अस अफ्रेड टू चूज। हमारे रिश्ते कमिटमेंट से नहीं, कंफ्यूजन से भरे हैं। हम लोगों को रिप्लेस करना सीख गए हैं, समझना नहीं। क्या तुम्हें कभी लगा कि आज रिश्ते ज्यादा है पर भरोसा कम? शायद इसलिए कि हमने प्यार को भी एक ऑप्शन बना दिया है, इमोशन नहीं। पहले लोग एक साथ खाना खाते थे, बातें करते थे, हंसते थे। अब हर कोई अपने फोन में खोया है। मेज पर खाना है पर कनेक्शन नहीं। बैरी श्वार्ट्ज कहते हैं, चॉइस हैज टर्न्ड अस इनवर्ड, वी लुक एट स्क्रीन्स मोर देन आइज। जब इंसान के पास बहुत सारे विकल्प होते हैं तो वो इंडिविजुअलिस्टिक बनता जाता है। उसे लगता है कि उसे किसी की जरूरत नहीं, लेकिन उसी प्रोसेस में वो धीरे धीरे अकेला पड़ जाता है। टू मेनी चॉइसेस डिस्ट्रॉय कम्युनिटी फीलिंग और बढ़ा देती हैं लोनलीनेस, एंजाइटी और कंपैरिजन। हम सबने अपने लिए रास्ते चुन लिए हैं, पर साथ चलने की आदत खो दी है। हमने रिश्ते बनाए तो हैं, पर बिलोंगिंग खो दी है। सोशल मीडिया हमें ये एहसास देता है कि हम कनेक्टेड हैं, पर असल में हम सिर्फ विजिबल हैं, प्रेजेंट नहीं। बैरी श्वार्ट्ज कहते हैं, वी आर बिकमिंग ऑडियंसेस टू ईच अदर्स लाइव्स, नॉट पार्टिसिपेंट्स। हम अब दूसरों की खुशी देखते हैं पर महसूस नहीं करते। कभी सोचा है, जब हम हर चीज को स्वाइप कर सकते हैं तो क्या इंसान भी बस एक ऑप्शन बन गया है? क्या हम चॉइस के नाम पर अपने दिल की कैपेसिटी खो रहे हैं? द कॉस्ट ऑफ नॉन कमिटमेंट।
कमिटमेंट आज की दुनिया में एक डर बन गया है। लोग सोचते हैं, अगर मैं सेटल हो गया तो और क्या खो दूंगा। पर कोई ये नहीं सोचता, अगर मैं कभी सेटल ही नहीं हुआ तो क्या मैं कुछ पा भी पाऊंगा। बैरी श्वार्ट्ज कहते हैं, विदाउट कमिटमेंट देयर इज नो डेप्थ, विदाउट डेप्थ देयर इज नो मीनिंग। हर रिश्ता, हर दोस्ती, हर परिवार एक चॉइस है, पर सबसे खूबसूरत वो चॉइस होती है जिसे हम बार बार चुनते हैं, हर हाल में। हाउ टू हील फ्रॉम ओवर चॉइस। एक, वैल्यू डेप्थ ओवर ब्रेथ। 1000 फॉलोअर्स से अच्छा है एक सच्चा दोस्त जो तुम्हें समझे। 2, लिमिट डिजिटल डिस्ट्रैक्शन। कभी कभी ऑफलाइन होना सबसे सच्चा कनेक्शन होता है। 3, चूज टू कमिट। जब दिल कहे ये सही है तो उसके साथ रहो, परफेक्ट का इंतजार मत करो। 4, बी प्रेजेंट इन कॉन्वर्सेशंस। जब किसी से बात करो तो सच में सुनो, आंखों में देखो, दिल से सुनो। विकल्पों की इस भीड़ में अगर कोई इंसान तुम्हें सच्चा लगे तो रुक जाओ, क्योंकि कनेक्शन अब मिलते नहीं, कमाए जाते हैं। बैरी श्वार्ट्ज का अंतिम संदेश, वी हैव गेन्ड चॉइसेस बट लॉस्ट आवर सेंस ऑफ बिलोंगिंग। ट्रू फ्रीडम इज नॉट आइसोलेशन, इट्स कनेक्शन। यानी हमने विकल्प तो पा लिए पर अपनापन खो दिया। असली आजादी अकेले होने में नहीं बल्कि साथ होने में है। कितनी अजीब बात है, हमने जिंदगी को आसान बनाने के लिए हर तरफ विकल्पों का जाल बिछा दिया, पर जितना ज्यादा चुनाव करने की आजादी बढ़ी उतनी ही शांति घटती चली गई। बैरी श्वार्ट्ज ने जिस पैराडॉक्स ऑफ चॉइस की बात की वो कोई थ्योरी नहीं, हमारी रोजमर्रा की हकीकत है। हम सोचते हैं कि विकल्प हमें आजाद करते हैं, पर असल में वही हमें कैद करते हैं, क्योंकि जब हर रास्ता खुला हो तो मन भटकता रहता है और भटका हुआ मन कभी सुकून नहीं पा सकता। हमने देखा कि कैसे टू मेनी चॉइसेस हमारे अंदर कंफ्यूजन और एंजाइटी पैदा करते हैं, कैसे कंपैरिजन और परफेक्शनिज्म हमारी खुशी को धीमे धीमे खत्म करते हैं, कैसे विकल्पों की इस अधिकता ने हमें एक दूसरे से भावनात्मक रूप से दूर कर दिया है, और कैसे सिंप्लिसिटी, ग्रैटिट्यूड और एक्सेप्टेंस हमें उस शांति की ओर लौटाती है जिसे हमने मॉडर्न लाइफ की दौड़ में खो दिया। बैरी श्वार्ट्ज हमें सिखाते हैं, फ्रीडम इज नॉट द एब्सेंस ऑफ लिमिटेशन, इट्स द प्रेजेंस ऑफ मीनिंग। यानी आजादी तब नहीं मिलती जब हमारे पास हर चीज का विकल्प हो, बल्कि तब जब हमारी हर चीज का मतलब हो। एक बूढ़ा संगीतकार था, उसके पास सैकड़ों वाद्य यंत्र थे, पर उसने सिर्फ एक बांसुरी बजाना सीखा था। लोग पूछते, इतने सारे इंस्ट्रूमेंट्स छोड़ दिए? वो मुस्कुराता और कहता, संगीत उस चीज से नहीं निकलता जो तुम्हारे पास है, बल्कि उस शांति से जो तुम्हारे भीतर है। जिंदगी भी उस बांसुरी की तरह है, जब हम कम में जीना सीखते हैं तब उसकी धुन साफ सुनाई देती है। बैरी श्वार्ट्ज का संदेश स्पष्ट है, हमारा उद्देश्य हर विकल्प पाना नहीं बल्कि मीनिंगफुल चॉइसेस चुनना है। हर बार जब हम किसी एक चीज को दिल से है कहते हैं, हम बाकी सारी अधूरी चीजों को शांत कर देते हैं, क्योंकि क्लैरिटी, कमिटमेंट और ग्रैटिट्यूड यही सच्ची आजादी है। प्रैक्टिकल लाइफ मंत्रा, सिंपल येट प्रोफाउंड। 1, कम चीजें ज्यादा सुकून। 2, कम सोच ज्यादा महसूस। 3, कम तुलना ज्यादा कृतज्ञता। 4, कम डर ज्यादा अपनापन। जिंदगी में सच्ची खुशी तब मिलती है जब हम हर चीज पर कंट्रोल नहीं बल्कि हर पल पर ट्रस्ट रखना सीख लेते हैं, क्योंकि जो चीज तुम्हारे लिए बनी है वो सही वक्त पर सही रूप में तुम्हारे पास आएगी। तो शायद आज से हम ज्यादा नहीं कम चाहेंगे, ज्यादा नहीं गहराई में जिएंगे, और हर सुबह ये याद रखेंगे कि जिंदगी का सौंदर्य ऑप्शंस में नहीं, एक्सपीरियंस
में छिपा है, क्योंकि जब मन शांत होता है तभी जीवन सुरीला बनता है। लर्निंग टू चूज वेल इन अ वर्ल्ड ऑफ अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज इज नॉट अबाउट फ्रीडम, इट्स अबाउट विजडम। यानी इस अनंत विकल्पों वाली दुनिया में सही चुनाव करना आजादी नहीं बल्कि बुद्धिमत्ता है। दोस्तों, अगर इस कहानी ने तुम्हें सोचने पर मजबूर किया तो इसे दिल में उतारो, क्योंकि असली सीख वही होती है जो किताब से निकलकर जिंदगी में उतर जाए। अगर तुम्हें ये कहानी पसंद आई तो चैनल क्लब ऑफ बुक रीडर्स को जरूर सब्सक्राइब करो, जहां हर किताब तुम्हारे मन की एक खिड़की खोलती है। द पैराडॉक्स ऑफ चॉइस एंड्स वेयर सेल्फ अवेयरनेस बिगिंस। कम में भी सब कुछ है, बस देखने की नजर चाहिए।